बहुत वक्त पहले जब इस्लाम अपने उरूज पर था, मदीना मुनव्वरा की एक पाक जमीन पर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो बहादुरी, वफादारी और ईमानदारी की मिसाल बन गया। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्हें लोग मोहब्बत से अब्बास अली लमदार और बाबुल हवायज कहकर पुकारते हैं। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 4 शाबान 26 हिजरी में हुआ। आपके वालिद थे हजरत अली अलैहिस्सलाम, जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और पहले इमाम थे। आपकी वालिदा का नाम था उम्मुल बनीन रजी अल्लाहु अन्हा, जो बहुत परहेजगार, बहादुर और नबी के अहले बैत से बेइंतहा मोहब्बत रखने वाली खातून थीं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उम्मुल बनीन से निकाह इस नियत से किया था कि उनके घराने में एक ऐसा बेटा पैदा हो जो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का वफादार साथी, मददगार और हिफाजत करने वाला बने। यही वजह थी कि जब हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई तो अली अलैहिस्सलाम ने उनके कान में अजान दी और फरमाया, ये बच्चा मेरी आंखों का नूर और हुसैन का साया बनेगा। हजरत अब्बास बचपन से ही बेजोड़ अकल, अदब और बहादुरी की मिसाल थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुरान की तालीम बचपन में ही हासिल होने लगी। उनकी आंखों में नूर और चाल में शेरों जैसा रौब था, और इसी तरह एक चांद सा बच्चा धीरे धीरे उस दिन की तरफ बढ़ रहा था जब वह करबला की तपती रेत पर वफा की वो मिसाल पेश करेगा जो आज तक कोई न कर सका। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही पाक और नूरानी माहौल में पले बढ़े। आपके वालिद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने आपको न सिर्फ तलवार चलाना सिखाया बल्कि आपको इल्म, तकवा और वफादारी का जेवर भी पहनाया। आपने कुरान की तालीम, हदीसों की समझ और इस्लामी अदब बचपन ही से सीख लिया था। मगर जो बात सबसे ज्यादा नुमायां थी वो थी आपकी मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। आप बचपन से ही अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत को सबसे बड़ा फर्ज समझते थे। जब भी इमाम हुसैन कहीं जाते, अब्बास रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ होते। अगर कभी कोई उनके पास ऊंची आवाज में बोलता तो अब्बास का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता। आपके दिल में यह अज़्म था कि मेरी जान, मेरा जिस्म, मेरी ताकत, सब कुछ मेरे मौला हुसैन पर कुर्बान है। लोग कहते थे कि अब्बास सिर्फ भाई नहीं है बल्कि साए की तरह हुसैन के साथ रहते हैं। उन्हें हुसैन की खुशी में सुकून मिलता और हुसैन के गम में बेचैनी। हजरत अब्बास को उनके अदब और बहादुरी की वजह से कमर बनी हाशिम कहा जाने लगा, यानी बनी हाशिम का चांद। जब वो मैदान में उतरते दुश्मन कांपने लगते, मगर उनके चेहरे पर हमेशा इमाम हुसैन की इज्जत और मोहब्बत की झलक रहती। उन्होंने बचपन ही में अल्लाह से एक दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह, मुझे वो मकाम अता कर जहां मैं अपने मौला हुसैन पर अपनी जान लुटा सकूं और कयामत तक लोग मेरी वफा की मिसाल दें। सन 60 हिजरी का साल था। यजीद बिन मुआविया ने खिलाफत का दावा किया और हर शहर में अपने नाम का बैत लेना शुरू किया। मगर यह सिर्फ एक सियासी चाल नहीं थी बल्कि इस्लाम की रूह को मिटाने की कोशिश थी, क्योंकि यजीद की जिंदगी में न नमाज थी, न परहेजगारी और न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताज़ीम। जब यजीद ने मदीना में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत की मांग की तो आपने साफ इनकार कर दिया। आपने फरमाया, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे फासिक से बैत नहीं कर सकता। ये जवाब यजीद के लिए सीधा चैलेंज था। मदीना अब इमाम हुसैन के लिए महफूज न रहा। मक्का की तरफ हिजरत की गई और फिर वहां भी जब खतरा बढ़ा तो इमाम ने कूफा के खत लिखने वालों की बात सुनकर वहां का रुख किया। इस सफर में हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन के सबसे भरोसेमंद, सब्र वाले और वफादार साथी के रूप में साथ थे। उन्हें न सिर्फ खानदान की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई बल्कि उन्हें अलमदार यानी लश्कर का झंडा उठाने वाला बनाया गया। अलम उठाना सिर्फ एक निशान नहीं होता, यह उस फर्ज की अलामत होती है जो दिल और जान से निभाई जाती है। हजरत अब्बास जब अलम लेकर चलते थे तो दुश्मन दूर से ही पहचान जाते थे कि अब लश्कर हुसैनी का शेर मैदान में उतर आया है। काफिला मक्का से चलता हुआ धीरे धीरे करबला के तपते रेगिस्तान में 2 मुहर्रम को पहुंचा, और जब पहुंचा तो यजीदी फौज ने उन्हें घेर लिया। फुरात का पानी रोक दिया गया। छोटे छोटे बच्चे, बीबियां, बूढ़े और मासूम सब प्यासे हो गए।
मगर हजरत अब्बास का चेहरा शिकन से पाक था। उनका यकीन अल्लाह पर और वफा इमाम हुसैन पर इतनी मजबूत थी कि उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें पानी लाने की इजाजत देने से पहले कई बार रोका, मगर जब बच्चों की तड़प और अली असगर की प्यास देखी तब इमाम ने इजाजत दी। हजरत अब्बास ने कहा, मौला, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने लहू से भी इन मासूमों की प्यास बुझा दूं, मगर आप इजाजत दें। ये बात उस अलमदार की थी जो हर सांस में हुसैन की मोहब्बत का नाम लेता था। अब्बास के कंधों पर एक तरफ फर्ज था और दूसरी तरफ वफा, और उन्होंने दोनों को बराबरी से निभाने का अज़्म कर लिया। 7 मुहर्रम का दिन था। करबला की तपती रेत पर शाम का सूरज डूब रहा था, मगर हुसैनी खानदान की प्यास दिन ब दिन बढ़ रही थी। मासूम बच्चे पानी पानी की सिसकियों में रोते और बीबियां अपने आंचल से उनके होंठ पोंछती। फुरात, जो महज कुछ कदम की दूरी पर था, उस पर यजीदी फौज ने सख्त पहरा लगा दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें हर वक्त अपने अली अकबर, अली असगर, सकीना और ज़ैनब के चेहरे पर लगी रहती, मगर वो भी जानते थे इस काफिले की सबसे बड़ी ढाल है हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह। रात को हजरत अब्बास ने खामोशी से अलम उठाया। इमाम हुसैन ने उन्हें रोका और फरमाया, भाई अब्बास, तुम मेरे आखिरी सहारे हो, तुम्हारे बिना मेरी पीठ टूट जाएगी। मगर हजरत अब्बास ने आंखें झुकाकर जवाब दिया, मौला, पानी लाना मेरी वफा का इम्तिहान है और वफा का कोई मोहरा मैदान छोड़ नहीं सकता। अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 4 सवारों को साथ लिया और रात के अंधेरे में फुरात की ओर निकल पड़े। यजीदी पहरेदारों की नजर से बचते हुए एक तूफान की तरह उन्होंने दुश्मनों की एक टुकड़ी पर धावा बोला। तलवार की एक एक मार में हजरत अली अलैहिस्सलाम की तालीम और हुसैनी मोहब्बत की ताकत थी। हर चोट दुश्मनों को याद दिला रही थी कि ये वही अब्बास हैं जिन्हें कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। कुछ ही देर में दुश्मन पीछे हटने लगे और हजरत अब्बास ने पानी तक पहुंच बना ली। फुरात की लहरें शोर कर रही थीं। उनके सामने ठंडा, साफ और चमकता हुआ पानी था और प्यास उनके हलक में जैसे आग बनी हुई थी। अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने मश्क भरी, मगर जब हाथ में पानी आया तो खुद से सवाल किया, क्या मैं हुसैन के प्यासे लबों को भुला सकता हूं? क्या अली असगर की तड़प मेरी आंखों से निकल गई? नहीं, जब तक वो ना पिए अब्बास का हक नहीं कि एक कतरा भी ले। उन्होंने पानी का प्याला नीचे गिरा दिया और सिर्फ मश्क लेकर लौट पड़े। वो लौट नहीं रहे थे, वो हुसैनी वफा की कहानी लेकर वापस आ रहे थे। फुरात की लहरें आज भी कसम खाकर कहती हैं, मैंने देखा था एक प्यासे को जो अपने इमाम की मोहब्बत में खुद प्यासा रह गया। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह मश्क में पानी भरकर जब लौटने लगे तो उनके दिल में सिर्फ एक ही फिक्र थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना को पानी पहुंचाना। उनका चेहरा तेज धूप और थकान से तप रहा था, मगर आंखों में एक नूर था जो किसी दुनिया की रोशनी से नहीं, वफा की आग से जलता था। दुश्मन फौज ने जब देखा कि अब्बास रहमतुल्लाह अलैह पानी लेकर लौट रहे हैं तो उनमें खौफ भर गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये पानी बच्चों तक पहुंच गया तो हुसैनी हौसला और मजबूत हो जाएगा। अब्बास को रोकना अब यजीदी फौज की सबसे बड़ी कोशिश बन गई। चारों तरफ से हमला किया गया, मगर हजरत अब्बास अकेले ही एक लश्कर पर भारी पड़ रहे थे। उनके हाथ में मश्क थी और दूसरे हाथ में तलवार। एक एक करके दर्जनों दुश्मनों को गिराते हुए वह मश्क को अपनी ढाल बनाकर आगे बढ़ते रहे। उनका मकसद लड़ाई नहीं था, उनका मकसद सिर्फ एक था, पानी पहुंचाना। दुश्मनों ने जब देखा कि आमने सामने लड़कर अब्बास को नहीं रोका जा सकता तो उन्होंने मक्कारी का सहारा लिया। एक दुश्मन ने छुपकर पीछे से वार किया और अब्बास का दायां हाथ कंधे से अलग हो गया, मगर उस वक्त भी अब्बास ने कहा, वल्लाह, अगर मेरा एक हाथ कट गया तो क्या हुआ? जब तक मेरा दिल हुसैन से वफादार है मैं रुकूंगा नहीं। उन्होंने मश्क को दूसरे हाथ में लिया और आगे बढ़े। तभी एक और हमला हुआ और अब बायां हाथ भी कटा। अब्बास के दोनों हाथ कट चुके थे, मगर उन्होंने अपने दांतों से मश्क पकड़ ली और बाजुओं के सहारे उसे सीने से लगाकर दौड़ने लगे। उनका लहू बह रहा था, शरीर जख्मी था, मगर आंखों में सिर्फ एक मंजर, सकीना का प्याला। एक यजीदी सैनिक ने पेड़ के पीछे से छुपकर लोहे की गदा, लोहे का हथियार से जोरदार वार किया। अब्बास का सर फट गया
और वो घोड़े से जमीन पर गिर पड़े, मगर गिरते वक्त भी मश्क उनके सीने से लगी हुई थी। जमीन पर पड़े पड़े उन्होंने आहिस्ता से पुकारा, या हुसैन। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए पहुंचे और भाई अब्बास को देखा तो बैठ गए और बोले, अब्बास, अब मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास ने आंखें खोली, मगर वो इमाम का चेहरा साफ साफ नहीं देख सके। उन्होंने कहा, मौला, क्या मैंने वफा निभाई? इमाम ने रोते हुए कहा, ऐ मेरे वफादार भाई, तुमने इस्लाम को वो वफा दी है जिसकी मिसाल कयामत तक दी जाएगी। फिर हजरत अब्बास ने आखिरी सांस ली और करबला की जमीन पर वफा की आखिरी कहानी लिख दी। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद करबला की फिजा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे वक़्त थम गया हो, जैसे आसमान भी अपनी रफ्तार भूल गया हो, और जमीन पर सिर्फ एक दर्द था, हुसैन का दर्द। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने प्यारे भाई की लाश के पास बैठे हुए थे। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्होंने कभी किसी की मौत पर इस तरह रोया नहीं, मगर अब्बास की शहादत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। अब्बास, अब कोई नहीं बचा जिसे मैं आवाज दूं और वो दौड़ कर आए। अब कोई नहीं जो मेरी बहनों की निगहबानी करे। अब मेरी कमर सच में टूट गई है। ये वो लफ्ज थे जो इमाम की जुबान से निकले और जिन पर आसमान ने भी रोना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत हौले से अब्बास का सर अपने दामन में रखा और धीरे धीरे उनकी पलकों को बंद किया। फिर उनके सीने से मश्क निकाली, जो अब भी भीगी हुई थी, मगर एक भी कतरा बच्चों तक नहीं पहुंच पाया था। इमाम ने मश्क को चूमा और कहा, अब्बास, तुमने वफा की मिसाल पेश की, मगर पानी हमारे खैमे तक ना पहुंच सका। मगर याद रखो, तुम्हारी कुर्बानी को कोई नहीं भुला पाएगा। जब इमाम वापस खैमे की तरफ लौटे तो उनके कदमों में लड़खड़ाहट थी। बीबियां दौड़कर बाहर आईं, हर आंख अब्बास को तलाश रही थी। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, भाईजान, अब्बास कहाँ हैं? इमाम ने सिर झुका लिया और सिर्फ एक लफ्ज कहा, शहीद हो गए। इतना सुनते ही खैमे में मातम बरस पड़ा। सकीना चीख उठी, चाचा जान, मेरा पानी लेकर कौन आएगा? और वो मश्क को पकड़कर रोती रही। बीबियां खैमे से बाहर निकल आईं, मगर इमाम हुसैन ने उन्हें वापस भेज दिया। अब्बास की मजार तक कोई और नहीं जाएगा। ये मेरे वफादार का हक है कि मैं ही उसे रुखसत करूं। उस रात करबला की रेत पर चांद नहीं निकला, क्योंकि बनी हाशिम का चांद अब्बास मिट्टी के नीचे सो गया था। हजरत अब्बास की शहादत के बाद इमाम हुसैन पूरी तरह तन्हा हो गए। अब न कोई भाई था, न कोई मददगार, न अलम उठाने वाला, मगर उनके दिल में एक ही आवाज थी, अब्बास ने अपना वादा निभा दिया, अब हुसैन को अपना वादा निभाना है। करबला की जमीन पर 10 मुहर्रम की रात उतर आई थी। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे, मगर उस जमीन पर जहां नूर के सितारे एक एक करके शहीद हो रहे थे, वहां सन्नाटा था, गम था और एक अजीब सी खामोशी थी। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह अब इस दुनिया में न थे, मगर उनका नाम, उनकी वफा और उनका अलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल में जिंदा था। अलम अब भी खैमे के बाहर झुका हुआ था और सकीना की आंखें अब भी मश्क पर टिकी हुई थीं। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो हर बार खैमे से बाहर देखती, शायद कहीं अब्बास लौट आए, मगर जानती थीं अब वो लौटने वालों में नहीं। इधर मदीना की एक गली में भी एक माँ जाग रही थी। वो थी उम्मुल बनीन रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अब्बास की माँ। हर रोज की तरह उस रात भी वो मस्जिद नबवी के पास बैठी थीं, आसमान की तरफ देखती हुई। जब कोई करबला से आने वाला मुसाफिर मदीना पहुंचता तो वो दौड़ती और पूछती, क्या तुमने मेरे अब्बास को देखा? लोग उन्हें तसल्ली देते, कुछ चुप रह जाते, मगर कोई उनकी आंखों में झांक कर सच नहीं कह पाता। उन्हें 4 बेटे अता हुए थे, अब्बास, अब्दुल्लाह, जाफर और उस्मान। सब के सब करबला में हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो चुके थे। मगर जब किसी ने उन्हें यह बताया कि अब्बास शहीद हो गए तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, क्या मेरे हुसैन जिंदा हैं? कहा गया, जी, मगर वो भी तन्हा हैं। उनके सब साथियों ने शहादत पा ली है। उम्मुल बनीन ने सिर आसमान की तरफ उठाया और कहा, मैं अल्लाह, तू गवाह रह, मेरी वफादारी पर कोई धब्बा न रहे। मैंने अपने 4 बेटों को सिर्फ हुसैन की हिफाजत के लिए पाला था। अगर मेरी जान भी चाहिए
तो वो भी कुर्बान है। उस रात मदीना में एक माँ जागती रही और करबला की जमीन पर इमाम हुसैन के खैमे में बच्चों की सिसकियां गूंजती रहीं। हर आहट पर सकीना दौड़कर कहती, चाचा जान आ गए क्या? और फिर अलम को देख रो पड़ती। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह तो शहीद हो गए थे, मगर उनकी वफा और मौजूदगी हर दिल में धड़क रही थी। इमाम हुसैन ने उस रात बहुत देर तक अब्बास के अलम को देखा और आंखें बंद कर ली, मगर दिल में एक जुमला रह गया, अब्बास, कल तुम्हारा भाई भी मैदान में आएगा, लेकिन शायद कोई देखने वाला ना बचे। 10 मुहर्रम की सुबह आई, मगर यह सुबह किसी रोशनी का पैगाम लेकर नहीं आई। ये वो सुबह थी जो अंधेरे से भरी हुई थी, आंसुओं से भीगी हुई थी, और जमीन पर वो दर्द छोड़ गई जो कयामत तक मिट नहीं सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे से बाहर निकले। उनके जिस्म पर जंग का लिबास था, मगर चेहरा नूर से चमक रहा था। उनके साथ अब कोई जवान भाई नहीं था। हजरत अली अकबर, कासिम, औन, मोहम्मद और अब्बास सब शहीद हो चुके थे। सिर्फ एक अलम था जो अभी भी खैमे के सामने गड़ा हुआ था। वो अब्बास का अलम था। इमाम ने उस अलम के पास जाकर उसे बहुत देर तक देखा। आंखों से आंसू बहे और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब्बास, देखो, तुम्हारा हुसैन अब मैदान में अकेला जा रहा है, मगर तुम्हारी वफा मुझे ताकत दे रही है। तुम्हारा अलम आज भी मेरी नजर का साया है। फिर उन्होंने खैमे की तरफ देखा। बीबियां, बच्चे और सकीना सब बाहर खड़े थे। सकीना ने दौड़कर इमाम का दामन पकड़ा और कहा, बाबा, क्या आप भी लौट कर नहीं आएंगे? इमाम ने उसे गले से लगाया, माथा चूमा और कहा, बेटी, अगर चाचा जान जिंदा होते तो मुझे कभी अकेला न जाने देते। इतना कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और मैदान की तरफ बढ़े। दुश्मन की हजारों की फौज के सामने एक तन्हा शेर खड़ा था, मगर ये शेर नबी का नवासा था, झरा का लाल था और अली का बेटा था। उन्होंने दुश्मनों को आखिरी बार दावत हक दी, मगर जालिमों की आंखों में लालच, नफरत और दुनिया का अंधापन था। जंग शुरू हुई और फिर धीरे धीरे इमाम के जिस्म पर जख्मों के निशान बढ़ते गए। आखिरकार इमाम जमीन पर गिर पड़े। उनका लहू जमीन पर बह रहा था और चेहरे पर नूर था। आखिरी वक्त में उन्होंने सजदा किया और अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तुझसे वादा निभाया, अब तू भी अपने वादे को पूरा कर। जब उनका सर तन से जुदा किया गया तो आसमान पर अंधेरा छा गया, जमीन हिल गई और करबला की रेत भी चीख उठी, या अब्बास, तुम्हारा मौला शहीद हो गया। उसी वक्त किसी ने खैमे के सामने से अब्बास के अलम को उखाड़ फेंका। सकीना दौड़कर गई और रोती हुई बोली, किसने मेरे चाचा जान का अलम गिराया? ये तो हमारा साया था। बीबियां चीख उठी। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है हमने अपने अब्बास को भी दिया और हुसैन को भी, अब बस तेरा दीन बचा रहना चाहिए। उस दिन न सिर्फ इमाम हुसैन ने शहादत पाई, बल्कि अब्बास की वफा को भी गवाही मिली। करबला की रेत ने, अलम ने, मश्क ने और सकीना की मासूम आंखों ने, ये सब ने मिलकर इस्लाम को बचा लिया। करबला का मैदान खामोश था, मगर ये खामोशी मौत की नहीं, बलिदान की थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके थे। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की मिट्टी में दबी लाश अपनी वफा की गवाही दे रही थी और अहले बैत के खैमे जला दिए गए थे। यजीदी फौज ने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि लूटपाट भी की। बीबियों के सर से चादरें छीन ली गईं। इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो बीमार थे, उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा अब इस सारे लुटे हुए काफिले की रहनुमा थी। जब खैमे जल रहे थे और बच्चे भूख प्यास से रो रहे थे, उस वक्त भी एक मासूम सी आवाज बार बार सुनाई देती थी, चाचा जान, आप कहाँ हैं? ये लोग हमें क्यों मारते हैं? आपने तो कहा था कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ये हजरत सकीना की आवाज थी। सैयदा ज़ैनब ने उसे सीने से लगाया और रोते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे चाचा जान ने अपनी जान दी है तुम्हारी हिफाजत के लिए। अब उनकी याद में सब्र ही हमारा हथियार है। करबला की तपती जमीन पर एक टूटी हुई मश्क पड़ी थी। उसी मश्क को ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने उठाया, चूम लिया और सकीना को थमा दिया। ये तुम्हारे अब्बास की आखिरी अमानत है, इसे पकड़े रहो, इससे तुम्हें सब्र मिलेगा।
जब काफिले को कैद करके कूफा और फिर शाम ले जाया गया तो रास्ते भर हजरत ज़ैनब अपने हर लफ्ज में अब्बास का नाम लेती। जब भी जंजीर खनकती वो कहती, अब्बास काश तुम होते, मेरा हुसैन लुट गया, मेरी सकीना तन्हा हो गई, मेरी चादर छिन गई। शाम के दरबार में जब यजीद ने हंसते हुए पूछा, करबला में तुमने क्या देखा, तो ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने सीना तान कर जवाब दिया, मुझे वहां सिर्फ एक चीज नजर आई, वफा, सब्र और अल्लाह की राह में कुर्बानी। मुझे वहां हुसैन का सजदा दिखा और अब्बास की मश्क दिखी, जो तिरंगी नहीं थी मगर उसमें खून और वफा का रंग था। इधर मदीना में उम्मुल बनीन रजी अल्लाहु अन्हा हर रोज घर के आंगन में एक चूल्हा जलाती, न खाना पकाने के लिए बल्कि उस चूल्हे की आग में अपने बेटे अब्बास की याद को जिंदा रखने के लिए। जब कोई पूछता, अम्मा अब तो अब्बास नहीं रहे, फिर ये चूल्हा क्यों, तो वो कहती, जब तक इस आग में मेरे बेटे की वफा की तपिश है, मैं हर साल मुहर्रम में इसे जलाकर लोगों को बताऊंगी कि मेरी कोख ने वो शेर जना था जिसने पानी नहीं पिया मगर सबको सिखा दिया कि वफा क्या होती है। करबला की जंग खत्म हो चुकी थी मगर हक की लड़ाई अभी जारी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादारों की शहादत ने इस्लाम की रूह को बचा लिया था, लेकिन अब उनके घर वालों को यजीद के दरबार में कैदी बनाकर पेश किया जा रहा था। शाम के महल में जहां तख्त, ताज और तानाशाही थी, वहीं रस्सियों से बंधी हुई अली की बेटी ज़ैनब खड़ी थी। सामने यजीद बैठा था मगर नूर और इज्जत की रोशनी ज़ैनब के चेहरे पर थी। यजीद ने ताना मारते हुए कहा, देख लिया तुमने क्या अंजाम हुआ हुसैन के खिलाफ खड़े होने का। ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने बिना डर के जवाब दिया, मैंने सिर्फ फजल देखा, सब्र देखा, वफा देखी। तू समझता है कि तूने हमें हरा दिया? नहीं यजीद, करबला में हमारा हर कदम अल्लाह के लिए था, हमने जाने दी मगर दीन को मिटने नहीं दिया। उस दरबार में जब कैदी बनाकर ज़ैनब को लाया गया तो उसके साथ थी एक टूटी हुई मश्क, एक झुका हुआ अलम और सकीना की सूनी आंखें। जब यजीद ने उस मश्क को उठाकर हंसी उड़ाई तो ज़ैनब ने कहा, हंस मत, ये मश्क मेरे भाई अब्बास की है जिसने पानी नहीं पिया मगर सबको वफा का सबक दे गया। ये तुझ जैसे बादशाहों की दौलत से कहीं ज्यादा पाक और भारी है। शाम के दरबार में हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिए बिना कोई तकरीर पूरी न होती। ज़ैनब ने एक एक लफ्ज में अब्बास की बहादुरी, वफा और जानिसारी का जिक्र किया। लोग कांपने लगे, रोशनी फैलने लगी और यजीद का चेहरा उतर गया। कुछ ही रोज में यजीद को एहसास हो गया कि वो जंग मैदान में नहीं, दिलों में हार गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआएं और ज़ैनब की हुज्जतों ने असर दिखाया और आखिरकार कैद से रिहाई हुई। जब ये काफिला वापस करबला आया तो बीबियों ने अपने शहीदों की कब्रों से लिपट कर रोया। सकीना अब भी अलम की तरफ देखकर कहती, चाचा जान, आपका अलम अब भी सीधा खड़ा है, आपने जो वादा किया था उसे आज भी पूरा होता देख रही हूं। वहीं से शुरू हुई वो अजमत की पहचान जो आगे चलकर बाबुल हवायज बन गई। लोगों ने महसूस किया कि हजरत अब्बास की वफा सिर्फ उस वक़्त के लिए नहीं थी बल्कि उनकी रूह हर उस इंसान की मदद करती है जो सच्चे दिल से पुकारता है। आज भी जब कोई परेशानी में होता है, जब किसी की दुआ कबूल नहीं होती, जब कोई फरियाद करता है तो लोग कहते हैं, चलो बाबुल हवायज के दर पर चलते हैं, हजरत अब्बास के वसीले से मांगते हैं। वो आज भी सुनते हैं। करबला का मैदान अब वीरान था मगर उस वीराने में एक महक थी, वफा की, ईमान की, सब्र की। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की शहादत को कई महीने बीत चुके थे मगर उनका नाम, उनकी याद और उनका असर दिन ब दिन और गहराता जा रहा था। जब अहले बैत का काफिला शाम से रिहा होकर वापस आया और दोबारा करबला पहुंचा तो सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा सबसे पहले अब्बास की कब्र पर पहुंची। उन्होंने रोते हुए कहा, अब्बा, जब तू था तो हमें कोई खौफ न था, तेरी बाहों में हिफाजत थी, तेरी मश्क में उम्मीद थी। आज भी ये जमीन तुझे पुकारती है और अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत बरसाता है। फिर उन्होंने कब्र की मिट्टी को चूमा और कहा, तू सिर्फ मेरा भाई नहीं था, तू तो करबला की वफा का अलम था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अब्बास की कब्र पर एक निशान लगवाया और कहा, ये वो मकाम है जहां कयामत तक जमीन वफा की गवाही देगी। ये सिर्फ कब्र नहीं
ये एक अलामत है कि जो हुसैन का हो गया वो अल्लाह का हो गया। यही कब्र धीरे धीरे रोज़ा-ए अबुल फजल अब्बास बन गया। लोग दूर दराज से आने लगे। कोई बीमार आता, कोई गमज़दा, कोई गुनाहगार, कोई फरियादी। हर कोई अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर सिर झुकाकर यही कहता, मौला अब्बास, अगर आप फुरात से पानी लेकर लौट सकते थे तो हमारी मुश्किलें हल करना आपके लिए क्या मुश्किल है। और फिर लोगों की दुआएं कबूल होने लगीं। मांगने वालों को सुकून, रोने वालों को सब्र और भटके हुए को राह मिल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब्बास सिर्फ हुसैन के अलमदार नहीं थे, वो तो हर उस इंसान की उम्मीद है जो वफा चाहता है, जो दुआ चाहता है, जो मदद चाहता है। इसलिए उन्हें कहा गया बाबुल हवाइज, यानी हाजतों का दरवाजा। आज भी जब कोई दिल टूट जाता है, जब कोई मस्जिद से मायूस लौटता है, तो लोग सीधे जाते हैं करबला में अब्बास के रोजे पर। वो रोजा जिसकी मिट्टी में बहादुरी नहीं बल्कि सब्र और मोहब्बत की खुशबू है। और उसी रोजे की दीवार पर लिखा गया, अब्बास तू नबी नहीं मगर तुझ सी वफा नबियों को भी रश्क दे। तू इमाम नहीं मगर तेरा मकाम वो है जहां फरिश्ते भी सजदा करना चाहें। मदीना की एक पुरानी गली में मस्जिद ए नबी से कुछ दूर एक बूढ़ी माँ हर रोज एक चटाई पर बैठी नजरों को आसमान की तरफ उठाए रहती थी। वो थीं उम्मुल बनीन रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की माँ। उम्र ढल चुकी थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, मगर दिल की रोशनी और यकीन पहले से ज्यादा चमकता था। हर रोज वो 4 नामों को पुकारती, अब्बास, अब्दुल्लाह, उस्मान, जाफर। मगर जब भी कोई उन्हें बेटे की शहादत का जिक्र करता तो वो कहती, मुझे मेरे अब्बास की मौत का गम नहीं, गम है तो बस इतना कि वो हुसैन के लिए और कुछ कर न सका। लोग उनके दर पर आते, उनके आंचल को चूमते और दुआ की दरख्वास्त करते। एक बार एक औरत ने पूछा, अम्मा, आपको 4 बेटे करबला में शहीद हुए, आप फिर भी सब्र कैसे करती हैं? तो उम्मुल बनीन ने सिर उठाकर कहा, मैंने बेटों को इसलिए पाला ही नहीं था कि वो जिंदा रहें। मैंने उन्हें इसलिए पाला था कि वो हुसैन पर कुर्बान हो सके। मेरा अब्बास सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो हुसैन की ढाल था। और जिसने हुसैन पर अपनी जान दी उसे रोया नहीं जाता, उसे सलाम किया जाता है। उनके ये लफ्ज इतिहास पर एक मुहर बन गए। एक माँ जो बेटे की शहादत पर फख्र करती है क्योंकि वो जानती है उसकी कोख ने जो दिया वो अल्लाह के रास्ते में दिया। उनकी याद में आज भी मदीना की गलियों में लोग कहते हैं, उम्मुल बनीन वो माँ थी जिनका आंचल अब्बास की वफा से भी ज्यादा पाक था। जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे आखिरी सांस तक हुसैन का गम ना भूलना, और मेरी रूह जब कब्र में पहुंचे तो मुझे अब्बास के कदमों में जगह मिले। उनका इंतकाल हुआ और मदीना की मिट्टी ने उस माँ को भी अपनी गोद में ले लिया जिसने वफा को जन्म दिया था। उसके बाद लोग कहते हैं, अगर हुसैन का नाम मजलूमत का निशान है तो अब्बास का नाम वफादारी की आखिरी हद है, और उम्मुल बनीन का नाम कुर्बानी की सबसे ऊंची मिसाल है। करबला की जंग तो एक दिन की थी, मगर हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की वफा की गूंज सदियों से चल रही है। वो शेर जिसने फुरात का पानी देखा मगर पिया नहीं, वो सिपाही जिसने दोनों हाथ खो दिए मगर मश्क को गिरने न दिया, वो भाई जिसने अपने इमाम के लिए जिंदगी कुर्बान की मगर एक लम्हे को भी अपनी वफा से पीछे नहीं हटा। करबला के बाद जब अहले बैत का काफिला मदीना लौटा तो जहां हुसैन की शहादत पर आंसू थे, वहीं अब्बास की वफा पर सलाम था। हर मजलूम, हर मजबूर, हर टूटे हुए इंसान ने अब्बास को अपना सहारा समझा। वक्त बीतता गया, जमाने बदले, सल्तनतें आईं और चली गईं, मगर या अब्बास की सदा कायम रही। लोगों ने महसूस किया कि नाकाम जब कोई दरवाजा बंद होता है, जब कोई उम्मीद टूटती है, जब दुआओं में रुकावट आती है, तो बस एक नाम से राहत मिलने लगती है, या अबुल फजल अब्बास। इसलिए उन्हें कहा गया बाबुल हवाइज, यानी हाजतों का दरवाजा। उनका रोजा आज भी करबला की जमीन पर एक रूहानी साया बनकर खड़ा है। वहां हर मजलूम आता है, चाहे वो किसी मजहब, किसी कौम या किसी जात का हो। लोग दर पर आते हैं, झुकते हैं, मश्क की जंजीर पकड़कर रोते हैं और अपनी फरियाद कहते हैं, या अब्बास, तुमने सकीना के लिए पानी लाने की कोशिश की थी, हमारी मुश्किल भी आसान कर दो।
करबला में हर साल लाखों लोग उनके रोजे तक पैदल चलते हैं। रास्ते भर एक ही सदा होती है, लब्बैक या हुसैन, सलाम या अब्बास। अब्बास की शहादत सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जवाब है जो सोचता है वफा की कोई कीमत नहीं। अब्बास ने साबित किया, वफा वो चीज है जो जंग जीतती नहीं, बल्कि दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। हर मजलूम, हर गमजदा, हर टूटा हुआ दिल आज भी कहता है, अगर दुनिया में कोई ऐसा है जो मांगे दे दे तो वो अब्बास है, जो अपनी जान से भी ज्यादा किसी की उम्मीद को बचाने की कसम खा चुके थे। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद करबला की हर चीज, उनकी मश्क, उनका अलम, उनकी कब्र की मिट्टी, सब कुछ वफा, कुर्बानी और रहमत की निशानी बन गई। मश्क, वो मश्क जिसे अब्बास ने अपने दांतों से पकड़ा था, जिसे उन्होंने गिरने नहीं दिया, जिसके एक एक कतरे में वफा का समंदर भरा हुआ था। आज वो मश्क सिर्फ एक थैली नहीं, बल्कि हर प्यासे की उम्मीद बन गई है। लोग आज भी जब पानी पीते हैं तो बच्चों को ये दुआ देते हैं, तुझे अब्बास जैसा सब्र मिले। अलम, अब्बास का अलम वो झंडा है जिसे उन्होंने अपने दोनों हाथ कटने के बाद भी गिरने नहीं दिया। लोग कहते हैं करबला में सिर झुक गया, मगर अलम झुका नहीं। इसलिए आज भी हर मुहर्रम में हर गली, हर शहर, हर देश में अब्बास का अलम लहराता है। वो सिर्फ एक कपड़े की लाठी नहीं, वो एक पैगाम है, वफा का, सब्र का, इमाम से मोहब्बत का। करबला की मिट्टी, अब्बास की शहादत जिस जमीन पर हुई, वो रेत आज भी सूखी नहीं हुई। उस पर शहीदों का लहू बहा था और उन्हीं कदमों ने इस्लाम को जिंदा रखा था। आज भी करबला की मिट्टी को तुर्बत शफा कहा जाता है। लोग उसे सजदों में रखते हैं, बीमारों पर फूंकते हैं, कब्रों पर बिछाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है ये मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि शहादत और रहमत का जरिया है। हर साल मुहर्रम में लाखों लोग अब्बास के रोजे से पानी लेकर मशकें भरते हैं, जैसे अब्बास की मिसाल फिर से जिंदा हो जाती है। जब कोई घर में परेशानी होती है तो लोग अलम लाकर कोने में रखते हैं। जब कोई बीमार होता है तो मश्क की जंजीर पकड़कर दुआ करते हैं। जब किसी की राहें बंद होती हैं तो वो अब्बास के वसीले से अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह, जैसे अब्बास ने तेरे हुसैन की मदद की, वैसे ही तू मेरी मुश्किल आसान कर दे। ये निशानियां, मश्क, अलम और मिट्टी आज भी सबूत हैं कि अब्बास का नाम कभी मिट नहीं सकता। वो नाम जिसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ दे दिया। करबला की जंग को गुजरे सदियां हो चुकी है, मगर हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का नाम आज भी हर दिल में धड़कता है, हर जुबान पर आदब से लिया जाता है और हर मजलूम, हर टूटे हुए इंसान के लिए उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका है। आज की दुनिया में जब लोग रिश्तों में धोखा पाते हैं, जब भाई अपने भाई को भूल जाते हैं, जब लोग खुद गर्जी में डूब जाते हैं, तो लोग हजरत अब्बास को याद करते हैं और कहते हैं, अगर कोई देखना चाहे कि भाई किसे कहते हैं तो अब्बास को देख ले, जिसने अपनी जान दी मगर इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। जब एक बच्ची पिता से जुदा होती है तो वो सकीना की तरह कहती है, मेरे चाचा जान अब्बास, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अब्बास जैसे वफादार आज भी उसकी हिफाजत कर सकते हैं। जब कोई परेशानी में होता है, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वो कहता है, चलो बाबुल हवायज के दर पर चलते हैं। हर मुहर्रम में दुनिया के हर कोने में अब्बास का अलम उठता है। वो गली हो या शहर, कस्बा हो या शहर, हर जगह लोग अब्बास की वफा को याद करते हैं। आज की पीढ़ी भी जब कहानी सुनती है तो अब्बास की बहादुरी पर रोती है, उनकी मश्क को चूमती है और उनके अलम को अपनी आंखों से लगाकर यही कहती है, ऐ अब्बास, हम तुम्हारे नहीं मगर तुम हमारे हो, हमारे दिलों में, हमारी दुआओं में और हमारी राहों में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अब्बास की लाश को सीने से लगाया था तो सिर्फ ये नहीं कहा था कि मेरी कमर टूट गई, बल्कि ये भी कहा था, अब्बास तुम चले गए मगर तुम्हारी वफा ने मुझे अमर कर दिया। है कि आज भी जब किसी के पास कोई नहीं होता, वो कहता है, मुझे अब्बास काफी है। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह अब सिर्फ एक नाम नहीं, वो वफा का मकाम है, मोहब्बत का पैगाम है और इस्लाम की रूह की सबसे चमकदार किरण है। करबला के बाद हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की शहादत सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं रही, बल्कि उनकी वफा की रूह आज भी जिंदा है। और ये रूह करामातों के जरिए दुनिया को दिखा रही है कि जो अल्लाह के लिए जीता है
वो कभी मरता नहीं। एक करामत सकीना की तरह एक बच्ची की पुकार। एक माँ ने अपने बीमार बच्चे को करबला लाकर अब्बास के रोजे के सामने लिटाया। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। माँ ने मश्क की जंजीर थामी और कहा, ऐ मेरे मौला अब्बास, जैसे आपने सकीना के लिए पानी लाना चाहा था, वैसे ही इस बच्चे की जिंदगी लौटा दो। कुछ देर बाद बच्चा करवट ले रहा था। डॉक्टरों ने इसे करामत माना। दूसरी करामत, अंधा आदमी जब रोते रोते देख सका। एक बूढ़ा अंधा शख्स हर साल करबला आता था, कहता था, मुझे देखना नहीं है, बस अब्बास का रोजा छूकर मरना है। एक साल जैसे ही उसने अलम के सामने सजदा किया, उसकी आंखों से आंसू निकले और वो देख सकता था। लोगों ने पूछा, क्या देखा? उसने कहा, अब्बास खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, तेरा यकीन तुझे मेरी चौखट तक लाया, अब देख ले और लौट जा रोशनी लेकर। तीसरी करामत, फुरात के किनारे पानी की खुशबू। आज भी बहुत से जायरीन कहते हैं, जब वो फुरात के पास जाते हैं तो हवा में पानी नहीं, वफा की खुशबू महसूस होती है, क्योंकि जिस प्यासे ने उस पानी को ठुकराया, उसका असर आज भी लहरों में बहता है। हर साल मुहर्रम में दुनिया के लाखों घरों में अलम रखा जाता है और कहा जाता है, ये अब्बास का है, इस घर की हिफाजत के लिए। बहुत से लोगों ने गवाही दी कि जब हमने अलम घर में रखा, मुसीबतें दूर हो गईं। जब हमने मश्क की निशानी रखी, बच्चा ठीक हो गया। जब हमने अब्बास को वसीला बनाया, तो हमारे गुनाहों के दरवाजे बंद और रहमत के दरवाजे खुल गए। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कुछ नहीं था। उनकी खामोशी में मोहब्बत थी, उनकी शहादत में वफा थी और उनकी याद में रहमत है। वो शहीद जो अपनी आंखों से आखिरी मंजर देख न सके, मगर आज करोड़ों आंसू उसी के नाम पर गिरते हैं। वो जिसका सर झुकाया गया, मगर जिसका अलम आज भी सीधा खड़ा है। करबला के मैदान में जब हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों हाथ कटवा दिए, तो उन्होंने अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, बस एक इल्तिजा की, ऐ मेरे रब, मेरी जान कुर्बान हो, मगर हुसैन की आंखों में आंसू ना हो। वो अपनी जिंदगी को नहीं, दूसरों की राहत को अहमियत देते थे। इसलिए उनकी शहादत के बाद अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया जो सिर्फ नीयत और वफा से हासिल होता है, बाबुल हवायज, हाजतों का दरवाजा। बहुत से गुनाहगार जब मस्जिद में रो रो कर मायूस हुए, तो अब्बास के रोजे पर आकर कहने लगे, मौला, हम बहुत गुनाहगार हैं, मगर आपके जैसा वफादार हमारा वसीला बन जाए तो शायद अल्लाह भी नजर करम कर दे। और फिर उनकी मुश्किलें आसान हुई। अब्बास का करम सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं, हिंदू, ईसाई, सिख सब करबला आते हैं, अब्बास के दरवाजे पर सर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि अब्बास धर्म नहीं देखते, वो दर्द देखते हैं। एक बार एक निसंतान औरत ने मश्क को पकड़कर कहा, मौला, मेरे घर में भी कोई सकीना भेज दो। साल भर बाद उसने बेटी को जन्म दिया और उसका नाम रखा अब्बासिया। अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की एक और बड़ी करामत यह है कि जब किसी को रास्ता नहीं सूझता, तो वो अलम के नीचे जाकर सो जाता है और उसे हक दिख जाता है। लोग मानते हैं कि हजरत अब्बास की रूह उन लोगों तक खुद पहुंचती है जो हुसैन की राह में सब्र और वफा चाहते हैं। आज दुनिया में जहां भी इंसाफ की उम्मीद टूटी होती है, जहां भाईचारे की मिसाल ढूंढी जाती है, जहां कोई अकेला होता है, वहां हजरत अब्बास का नाम चुपचाप दिल को सहारा देता है। उनका मकबरा सिर्फ एक इमारत नहीं, वो रूहों की राहत गाह है। वहां न झगड़े होते हैं, न तकरार, सिर्फ आंसू और दुआ होती है। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह अब भी जिंदा है, हमारे दिलों में, हमारी यादों में और हमारी हाजतों में। जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर दूसरों को सब कुछ दिया, वो अब्बास हैं, बाबुल हवायज। करबला एक दिन की लड़ाई थी, मगर उसका असर क़यामत तक चलने वाली कहानी है। और उस कहानी का सबसे रोशन चेहरा हजरत अब्बास इब्ने अली रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो शख्स जिसने नबूवत का खून अपनी रगों में पाया, अली का जिगर, फातिमा का नूर और हुसैन से मोहब्बत ऐसी कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी, मगर इमाम की इज्जत पर एक खरोंच न आने दी। अब्बास रज का असर वक्त की हदों से बाहर चला गया। वो वक्त के नहीं, वफा के आदमी थे। उनकी शहादत पर न सिर्फ इंसान रोए, बल्कि जमीन कांपी, फुरात ठहरी और आसमान ने आंसू बरसाए। कयामत तक उनका नाम कैसे जिंदा रहेगा? एक, हर सजदे में मिट्टी। मुसलमान जब सजदा करते हैं
तो करबला की मिट्टी को चूमते हैं और वो मिट्टी अब्बास के लहू से भी सींची गई है। 2, हर मुहर्रम में अलम। जब तक मुहर्रम आता रहेगा, अब्बास का अलम उठता रहेगा और लोग उसे देखकर कहते रहेंगे, ये है उस हाथ का झंडा जो कट गया मगर झुका नहीं। 3, हर मजबूर की पुकार। जब दुनिया से हर उम्मीद टूटेगी, तब एक नाम बचेगा, या बाबुल हवायज, और लोग जानेंगे कि अब्बास कभी मदद से पीछे नहीं हटते। 4, क़यामत के दिन जब सब अपने अपने अमल के हिसाब से खड़े होंगे, तो कहा जाता है, अब्बास अलैहिस्सलाम उस दिन अपने इमाम के साथ खड़े होंगे और जिन लोगों ने वफा से मोहब्बत की होगी, उन्हें उनकी निगाहें राहत देंगी। अब्बास सिर्फ करबला के नहीं, हर दौर के इम्तिहान के लिए अलमदार हैं। वो याद दिलाते हैं कि मोहब्बत बिना शर्त होती है, वफा जान मांग सकती है, और सब्र वो चीज है जो हाथ कटने पर भी मुस्कुराता है। अब्बास का नाम है एक दरवाजा जिस पर हर कोई दस्तक दे सकता है, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, क्योंकि अब्बास दरनमा का दर किसी से बंद नहीं होता। अंत में करबला में एक शहीद ऐसा भी था जिसके लिए रोते हुए हुसैन ने कहा था, अब मेरी कमर टूट गई। वो अब्बास थे, और जब तक इस दुनिया में वफा जिंदा है, अब्बास का नाम कभी नहीं मरेगा। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें सिर्फ वफा नहीं सिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि हक के रास्ते में सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, मगर इमाम की मोहब्बत और अल्लाह से यकीन कभी नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने हमें सिखाया कैसे भाई बनते हैं, कैसे इमाम का साथ निभाया जाता है, और कैसे हाथ कट जाने के बाद भी मश्क नहीं गिराई जाती। आज भी जब कोई परेशान होता है, जब कोई रोते हुए कहता है या अब्बास, तो उसकी दुआ रुकी नहीं रहती, क्योंकि वो दर अब भी खुला है, जिसका नाम है बाब अल हवाज, हाजतों का दरवाजा। MN स्टोरी वॉइस से एक इल्तिजा, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने अब्बास की वफा को महसूस किया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि हक की रोशनी को हर दिल तक पहुंचाना है। हमारे YouTube चैनल MN स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और नीचे कमेंट करके बताएं आप कौन से शहर या मुल्क से ये कहानी सुन रहे हैं। हमें जानकर बेहद खुशी होगी कि अब्बास की कहानी कहां तक पहुंची। MN स्टोरी वॉइस, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि दिलों में बसाई जाती हैं। या अब्बास